तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ गेंस का एपिसोड 6। हाँ मालूम है काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, लेकिन इसका एक कारण है क्योंकि हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा अब स्टार्ट हो चुकी है, जिस वजह से सब जगह पे हॉर्न्स और माइक्स बज रहे हैं, जिस वजह से मैं अब रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। तो इसलिए हो सकती है कि मेरे वीडियोज़ में आपको डिलेस देखने को मिले, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि कंसिस्टेंट रहूँ। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा हीरो और मौली दोनों एक दूसरे के साथ जिस्म और जान की सौदेबाजी कर रहे हैं। यानी कि मौली को उसने बोला कि मैं तुम्हें एक नया बॉडी क्रिएट करके दूंगा और तुम मुझे एक न्यू सेट ऑफ मिस्टिक वेंस ला के दो। और इसी बात पे वो दोनों राजी हो चुके थे और मौली अब उसके लिए बनाने जा रही थी एक नया सेट ऑफ मिस्टिक वेंस। तो चलिए जानते हैं कि एपिसोड 6 में आखिर हुआ क्या। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि युंची और मौली दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए और मौली उसके लिए बिल्कुल नया सेट ऑफ मिस्टिक वेंस को क्रिएट करने वाली थी, जिसके लिए वो यूज़ करने जा रही थी इविल गॉड का ब्लड ड्रॉपलेट। और इसके लिए उसने काफ़ी ज़्यादा फाइट किया था और इसी दौरान क्या हुआ था कि उसके अंदर गॉड पॉइजन आ गया था और जिसे क्योर करने के लिए वो युंची की हेल्प ले रही थी। और ये सब बातें करते करते उसी दौरान वो क्या करती है कि उस ब्लड सेल को युंची के अंदर में ट्रांसफ़र कर देती है। और जैसे ही वो ब्लड सेल उसके अंदर ट्रांसफ़र होता है तो वो अंदर जाते ही उसके पुराने मिस्टिक वेंस को पूरी तरीके से डैमेज करने लगता है और साथ ही साथ नए मिस्टिक वेंस को क्रिएट करने लगता है। और इस प्रोसेस में युंची को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है और ये सब देख के मौली बिल्कुल भी हैरान नहीं होती, क्योंकि उसको पता था कि ये तो इविल गॉड का ब्लड है, कुछ भी कर लो तुम्हारी तो पटनी निश्चित ही है। और देखते ही देखते थोड़ी देर में क्या होता है कि हमारा हीरो का अंदर का पूरा मिस्टिक वेंस बिल्कुल पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका था और साथ ही साथ उसके अंदर 7 नए लेवल्स क्रिएट हो चुके थे। मानवाज में और नॉवेल्स में हो सके हमें 5 ही लेवल्स देखने को मिला था, लेकिन डोंगवाज में हमें 7 देखने को मिल रहा है। और जब हमारा हीरो इस बारे में पूछता है मौली से, तो मौली बोलती है कि ये 7 अलग अलग लेवल से जिसको तुम अगर ब्रेक थ्रू करोगे तो तुम्हारे अंदर अलग अलग न्यू पावर्स आएंगे। और साथ ही साथ मौली उसे ये भी बताती है कि तुम खुद को ज़्यादा पावरफुल मत समझने लगना, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन रैंक अभी भी बाकी सबके मुकाबले कम है। और ये सब सुन के युंची को ज़्यादा चौंकता नहीं है और उसे ये सब बात बिल्कुल अच्छी तरीके से पता थी। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे ये सब पता है और मैं जल्दी से जल्दी जा रहा हूँ अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिस करके पावरफुल बन सकता हूँ। इन सब बातों के बाद मौली बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो मैं जा रही हूँ हेवनली पॉइजन पर्ल के स्पेस में सोने के लिए और 7 दिनों तक मुझे डिस्टर्ब मत करना। और ऐसा बोलते ही वो चली जाती है उस स्पेस में सोने के लिए। और उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारी मौली की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि युंची के पीछे काफ़ी ज़्यादा सांड पड़े हुए हैं और वो बाहर आके पूछती है कि ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए। तो वो बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिस करने के लिए इनके पीछे लग गया था और जिस वजह से सभी के सभी अब मेरे पीछे पड़े हुए मेरी जान लेने के लिए। तो मौली बोलती है कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। तो वो बोलता है नहीं मैं इनसे खुद ही निपटूंगा, पावरफुल बनूंगा। तो वो उनमें से 2 को तो हरा देता है, लेकिन और सब ज़्यादा जब आ जाते हैं तो उनको मौली रोक देती है एक बैरियर के जरिए। और यहीं पर मौली उसे नई टेक्निक के बारे में बताती है। वो बोलती है कि तुम सारे के सारे पावर्स को अपने मिस्टिक वेंस के अंदर गैदर करो और एक साथ उसे छोड़ना, और जैसे ही छोड़ोगे तुम इस पार से उस पर जंप कर सकोगे। और ये सब सुन के युंची एक टाइम के लिए चौंक जाता है, क्योंकि वो खाई भी काफ़ी ज़्यादा गहरा था और उन दोनों के बीच दूरी भी काफ़ी ज़्यादा थी। और युंची बोलता है क्या ये पॉसिबल है। तो मौली उसे फोर्स करती है, बोलती है कि तुम जल्दी से ट्राई करो। और जब वो ट्राई करता है और सारे के सारे पावर्स को मिस्टिक वेंस के अंदर गैदर करके जैसे ही वो जंप मारता है, लगभग वो क्लिप को पार कर ही चुका था, लेकिन अचानक से वो नीचे गिर जाता और एक बेल को पकड़ के लटक जाता है। तभी मौली आके उसे बोलती है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ तो मैंने देखा ही नहीं है, लटके क्यों पड़े हो अभी तक, जल्दी से ऊपर चढ़ जाओ। और जैसे वो ऊपर चढ़ जाता है तो मौली से इस टेक्निक के बारे में पूछता है। तो मौली बोलती है कि ये तो मेरे खुद के टेक्निक है, जिसके अंदर सारे के सारे पावर्स को हम मिस्टिक वेंस के अंदर में जमा करते हैं और एक साथ उसको रिलीज़ करते हैं, जिस वजह से हमारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसलिए तुम यहाँ से वहाँ तक जंप कर सके हो। इसके बाद युंची बिल्कुल अच्छी तरीके से इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है और कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको परफॉर्म भी कर पा रहा था। और फिर उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि युंची और मौली दोनों फायर प्लेस के पास बैठ के आराम से बातें कर रहे थे। तभी वहाँ ऊपर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग उड़ के जाते हैं और युंची उनका पीछा करने लगता है। तभी मौली पूछती है कि क्या कुछ गड़बड़ है। तभी युंची बताता है कि जब से मुझे ये पावर्स मिली है तब से मुझे कुछ अजीब तरीके की फीलिंग्स आने लगी है, जैसे लगता है कि मुझे कोई बुला रहा है इस तरफ और वो लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं, जिस वजह से मैं जाकर एक बार देखना चाहता हूँ कि आखिर वहाँ पर है क्या। तो मौली बोलती है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अगर तुम उनसे लड़ने गए तो हो सके कि वो तुम्हें एक ही झटके में निपटा दें। फिर युंची उसे दिखाता है स्टार पवेलियन पर्ल का एक पिल, जिससे वो गायब हो सकता था, और वो दिखाते ही वो उसे खा के गायब हो जाता है और उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। और पीछा करते करते वो दोनों के दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक पावरफुल ड्रैगन था और वो तीनों लोग गए थे वहां पर उस पावरफुल ड्रैगन को मार के उनका कोर को लेने के लिए, ताकि उनके जो मास्टर थे वो एक लेवल ब्रेक थ्रू कर सके। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो तीनों एल्डर्स थे वो ड्रैगन से लड़ाई करने लगते और इस लड़ाई के दौरान वो तीनों ड्रैगन के ऊपर भारी पड़ रहे थे एक टाइम के लिए। लेकिन अचानक से मौली को एहसास होने लगता है कि वो जो ड्रैगन है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो इतनी आसानी से हार नहीं सकता। तभी उसे पता चल जाता है कि वो जो ड्रैगन है बस उनके साथ खेल रहा है और जैसे ही वो अपनी पूरी पावर्स को यूज़ करेगा वो उन तीनों को आसानी से मार देगा। लेकिन युंची इस सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बोलता है कि मैं तो गायब हूँ और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते जाऊँगा उस केव की तरफ, क्योंकि मुझे वो जो एहसास हो रहा है वो केव के अंदर से आ रहा है। मौली बोलती है कि तुम संभल के रहोगा, तुम एक बार स्पॉट हो गए तो वो सभी मिलकर तुम्हें मार देंगे आसानी से। तो वो बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं गायब हूँ। लेकिन जैसे ही वो ड्रैगन अपनी पूरी पावर्स को यूज़ करता है तो एक हमला होता है युंची के ऊपर भी और युंची अचानक से विजिबल हो जाता है।
और ये एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 तो कल ही रिलीज़ हो जाएगा, तो हो सके मैं कल ही अपलोड कर दूँ। और बाय द वे काफ़ी सारे फनी मोमेंट्स है जो इस एपिसोड में हमें बताया नहीं गया, तो मैं उसे आपको शॉर्ट में अपडेट करते रहूँगा, जो कि मानवा बेस्ड है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।